आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, जीएसटी काउंसिल की जो ये 42 मीटिंग हुई थी, इसका एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और आपने इस प्रेस रिलीज को बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसका ध्यान हमें अभी रखना है, क्योंकि अगर हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न चली गई तो वो पॉइंट आपको नुकसान दे सकता है। सर ऐसा कौन सा पॉइंट है? सारी प्रेस रिलीज में जो बातें लिखी गई हैं वो तो लगभग 1 जनवरी से अप्लाई होंगी। हाँ जी, एक पॉइंट ऐसा है जो आपको अभी से ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 की। अब पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। ये पॉइंट नंबर 4 कहता क्या है? ये कहता है कि भाई 1 जनवरी 2021 से तुम्हारी जो जीएसटीआर 3B है वो क्वार्टरली हो जाएगी, लेकिन उसमें जो आपको टैक्स पे करना है वो बेसिस उसका होगा लास्ट क्वार्टर। क्या होगा जी? लास्ट क्वार्टर। कौन सा लास्ट क्वार्टर? जो अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर टू दिसंबर। मतलब कि अगर हम जनवरी से मार्च की बात करेंगे, अगर हम जनवरी से मार्च की बात करेंगे 2021 की, तो उसके लिए जो क्वार्टर होगा वो अक्टूबर टू दिसंबर 2020 होगा। ऐसा इनकी लैंग्वेज से लगता है। सर क्या लगता है इनकी लैंग्वेज से? एक बार चलो इसे पढ़ लेते हैं इस लैंग्वेज को। ये कहती क्या है कि भैया जो भी हमारे स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से कम है, उन लोगों को रिटर्न क्वार्टरली करनी है, लेकिन मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। टैक्स की जो पेमेंट है वो मंथली कराएंगे, लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि सच क्वार्टरली टैक्स पेयर फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। फर्स्ट 2 मंथ की बात क्या हो गई? जनवरी और फरवरी। कि भाई जनवरी और फरवरी जो वो 2 मंथ होंगे उसमें जो टैक्स की पेमेंट करनी होगी वो 35% ऑफ द नेट कैश लायबिलिटी। और ये जो नेट कैश लायबिलिटी जिसका हम 35% निकालेंगे, ये कौन से क्वार्टर की होगी? लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर। सर हमें समझ नहीं आया, मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे, तो अब की बार हमने क्या करा है, नवंबर का जो हमारा मैगजीन का एडिशन आएगा उसमें हमने इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। आप मुझे बताना क्या ये एग्जाम्पल सही है या नहीं। देखिए यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हम आपका क्वार्टर देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि अगर उस क्वार्टर में आपकी नेट कैश लायबिलिटी 20,000 रुपए की है, तो जनवरी फरवरी मार्च में जब यहां पर 3B आपकी क्वार्टरली हो जाएगी तो आप जो टैक्स की पेमेंट करोगे, तो जनवरी और फरवरी में जो टैक्स की पेमेंट आप करोगे वो आपको इस 20,000 रुपए का 35% करना है। सर अगर हमने 35% नहीं करा तो क्या होगा? तो भैया ये इन्होंने यहां पर क्लियर नहीं करा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 35% की पेमेंट नहीं करोगे तो ये तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, जो कि सेक्शन 50 में लिखा है। और अगर आपने 35% तक टैक्स जमा कर दिया, 35% तक टैक्स जमा कर दिया, तो ये सेक्शन 50 वाला इंटरेस्ट शायद आपसे ना ले, ऐसा इस प्रेस रिलीज को देखकर लगता है। सर ये तो वही बात हो गई, अगर आपको याद हो इनकम टैक्स में एक एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन होती है और वहां पर यह कहा जाता है कि अगर आपने 31 मार्च तक 90% आपने टैक्स जमा कर दिया तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उसी तर्ज पर, उसी बेसिस पर ये यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई आप जो जनवरी फरवरी के अंदर, जो आप जनवरी फरवरी के अंदर टैक्स पे करोगे वो आपका 35% होना चाहिए। किसका? नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। अब सर अगर मेरी जनवरी फरवरी मार्च में कोई नेट टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो क्या फिर भी मुझे 35% जमा कराना पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। जब मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी तभी मुझे वो जमा कराना है, लेकिन मुझे सिर्फ कितना जमा कराना है? 35%। अरे सर मजे आ गए, 35% जमा कराना है, इसका मतलब 65% नहीं जमा कराना। अरे भैया 35% आपको 2 मंथ में जमा कराना है। अगर आपकी लायबिलिटी बनी पूरी 4500 जो आपको कैश लायबिलिटी से जमा करानी है, तो वो तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, लेकिन
यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बातें करेंगे, इंटरेस्ट किस बेस पर कैलकुलेट होगा, जो आपके प्रीवियस क्वार्टर की लायबिलिटी है उसका आपको, अगर आपने 35% जमा नहीं करा तो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर जनवरी फरवरी मार्च में कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, जनवरी फरवरी मार्च में कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, तो मेरे हिसाब से 35% आपको जमा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी लायबिलिटी ही नहीं है तो मैं 35% जमा क्यों करूं। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको कोशिश ये करनी है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी परचेजेज है, खर्चे हैं, वो सारे अपने अक्टूबर टू दिसंबर में बुक कर लें, जिससे आपकी नेट कैश लायबिलिटी कम से कम आए। तो फिर आपको जनवरी फरवरी में जो आपको पे करना है 35% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, वो अमाउंट भी कम निकल कर आए। ऐसा आप कर सकते हो। ये कोई टैक्स इविजन नहीं है, ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग है, अगर आप करना चाहो तो। आपको क्लियर हुआ ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर इन्होंने ये बात क्लियरली बोली है प्रेस रिलीज के अंदर। हालांकि जो ये 42 काउंसिल मीटिंग हुई, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नवंबर का एडिशन होगा, अक्टूबर का तो आ चुका, ठीक है ना जी, हम पहले ही निकाल देते हैं एडिशन, तो अब जो नवंबर का एडिशन होगा उसमें सारी बातें बताएंगे, भाई HSN कोड कितने डिजिट्स तक का जाना है, कब जाना है, क्या चीजें होंगी। तो अगर अभी तक किसी ने हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करना, लाइक करना। चैनल आपने सब्सक्राइब करा ही दिया होगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सर मैगजीन कैसे सब्सक्राइब करें? भैया हमारा एक ही नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैगजीन ले सकते हैं। अगर ये नंबर बिजी चल रहा है तो आप हमारा दूसरा नंबर जो है इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब लोगों को अक्टूबर एडिशन की मैगजीन ई कॉपी में मिल गई होगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है, फिजिकल कॉपी भी इंग्लिश मीडियम की मिल गई होगी कोरियर वालों को, ठीक है ना जी। अगर आपको अभी तक ई कॉपी नहीं मिली है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे उन्हें पता लग जाए कि भाई हमारे को क्या करना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न में। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का जो टैक्स होगा वो किसके बेसिस पर होगा, हमारे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर होगा। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।